अगर रजवाड़े और पुराने किलों की बात आती है तो हर किसी की आंखों के सामने राजस्थान का नाम तैरने लगता है। आज भी राजस्थान ने अपनी विरासत और संस्कृति को बखूबी तरीके से संभाल के रखा है। राजस्थान का इतिहास काफी गहरा और बहादुरी भरा है। यहाँ के किले की दीवारों पर राजाओं की वीरता ही नहीं बल्कि रानियों के बलिदान की कथाएं भी स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई है। आज भी इन वीरांगनाओं को याद करके हर औरत अपने अंदर साहस को महसूस करती है। राजस्थान की खूबसूरती को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। राजस्थान को लेके लोगों के माइंड में एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन है। आज हम आपको इस गौरवशाली राज्य के फेमस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में बताएंगे। इस किले में 7 दरवाजे हैं। बताया जाता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है। चित्तौड़गढ़ के किले को भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो भीलवाड़ा जिले से कुछ ही दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ के किले को 21 जून 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले को राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सारे किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ये किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और ये किला 508 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने राज किया है। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पल रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर ये किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का भी शासन रहा है। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं जिनकी कहानियां इतिहास में अमर है। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर भी बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपनी बाजुओं में बांध कर रखते थे। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक भी शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में पहला जौहर सन 1303 में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। कहते हैं कि रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि खिलजी ने पद्मावती को देखने की लालसा में किले में घेरा डाला था। रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान की खातिर विजय स्तंभ के पास 16,000 रानियों और दासियों के साथ जौहर कर लिया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर सन 1535 में हुआ था जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। तब रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। कर्णावती ने शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की और 13,000 रानियों के साथ जौहर किया था। इसके बाद हम चित्तौड़ के तीसरे जौहर के बारे में बात करते हैं। चित्तौड़ का तीसरा जौहर 23 फरवरी को आधी रात को 1568 को हुआ था। फूल कंवर के नेतृत्व में हुए इस जौहर में केवल राजपूत महिलाएं ही नहीं बल्कि साधारण महिलाएं भी थी। इस जौहर को जन जौहर भी कहते हैं। फूल कंवर महाराणा प्रताप की पत्नी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर की बेटी थी। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती है कि एक बार जब भीम संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वे पारस पत्थर तो दे देंगे लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ किले के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त ही होने वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था।
इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होते देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें वो पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकुड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बाग देने के लिए कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई। मुर्गे की बाग सुनकर भीम को गुस्सा आया और उन्होंने जमीन पर एक जोर से लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत तालाब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।